नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है। नीतीश कैबिनेट पर तमाम नजरें टिकी हुई थी कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसको कैबिनेट पर उस पर मुहर लगेगी क्या, ये बड़ा सवाल था। खुद शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है नई नियुक्ति नियमावली पर। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन जिस तरह से इंतजार था कि कैबिनेट में आज जो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें शिक्षा विभाग की इस नियुक्ति नियमावली पर मोहर लग जाएगी और 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। शिक्षा विभाग के 3 एजेंडे इसमें जरूर शामिल हैं, लेकिन कोई जो 7वें चरण की बहाली के पहले जो नई नियुक्ति नियमावली है वो इसमें शामिल नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से इंतजार था और जिस तरह से सीटेड बीटेड और एस्टेट के अभ्यर्थियों ने सरकार को चुनौती दे रखी थी कि अगर 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में ये एजेंडा इस पर मुहर नहीं लगता है, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर नहीं लगती है तो वो आंदोलन करेंगे। तो संभवतः जिस तरह से इंतजार था कि इस कैबिनेट की बैठक, दरअसल इस कैबिनेट की बैठक के बाद अब महत्वपूर्ण है कि बिहार का बजट सेशन शुरू होने वाला है। बिहार विधानमंडल का बजट सेशन शुरू होने वाला है। वैसे में ये जो कैबिनेट की बैठक थी काफी महत्वपूर्ण थी और इसमें माना यह जा रहा था कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जिस तरह से कैबिनेट की बैठक के बाद जो तमाम एजेंडे हमारे पास आए हैं उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से 3 एजेंडे जरूर हैं। पदों पर कुछ बहाली की अनुशंसा की गई है, लेकिन जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है जिसका बेसब्री से लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा था कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने नई नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगा दी है और अब कैबिनेट की बैठक में मुहर लगनी बाकी है। यानी सीएम नीतीश कुमार की अनुशंसा के बाद, सीएम नीतीश कुमार की मुहर के बाद उसे लागू कर दिया जाता और जो 7वें चरण की शिक्षक नियमावली के लिए विज्ञापन जारी किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये बैठक जिस पर महत्वपूर्ण बैठक थी, जिस पर उम्मीद थी कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए यहां से रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगेगी, तो अब ऐसा नहीं हो सका है। अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि सीटेड बीटेड और एस्टेट के अभ्यर्थियों ने ऐलान कर रखा है कि सरकार अगर इस कैबिनेट में नियुक्ति नियमावली पर, जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, उस पर मुहर नहीं लगाती है तो वो आंदोलन की राह पकड़ेंगे, गांधी की राह पर चलेंगे, चंपारण से यात्रा करेंगे। तो ऐसे में अब क्या होगा? और साथ ही साथ इन अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि वो बजट सेशन को, बिहार का जो बजट सत्र है उसे भी नहीं चलने देंगे। तो अब क्या होगा? तमाम हंगामा देखने को मिलेगा। और जिस तरह से इन अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी भी खड़ी है, जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि वो उसका समर्थन कर रहे हैं, 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष तो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा ही सदन में, और सदन के बाहर अभ्यर्थी जो लाखों की संख्या में है वो क्या करेंगे? सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। जिस तरह से अब जो इंतजार था, जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो गई। इंतजार ये था कि नियुक्ति, जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उस पर मुहर लग जाएगी और 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।